बिहार चुनाव में बड़ी कशमकश की स्थिति बनी हुई है, जहां कई पार्टियां अपना अपना एजेंडा लेकर चुनावी रण बनाती हुई नजर आ रही हैं। वहीं बात कर रहे हैं विधानसभा मोहनिया, जिसमें हमारे साथ लगातार खुर्शीद अहमद साहब जो लगातार यहाँ काम कर रहे हैं, उनको लेकर लंबा अनुभव होने के बाद मध्य प्रदेश से बाद उनको बिहार चुनाव में जिम्मेदारी दी गई और क्या उनकी जिम्मेदारियों को बखूबी उपयोग किया जा रहा है, उन्होंने अभी तक ग्राउंड पे क्या देखा है, और साथ ही साथ मोहनिया विधानसभा के साथ साथ कैमूर जिले की किन विधानसभाओं में बसपा का बोलबाला बनता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही साथ जिस काम के लिए उनको लगाया गया है, खासकर मुस्लिम समाज को बसपा से जोड़ने के लिए, क्या वो इस काम को कर पा रहे हैं, बसपा की नीति पे कितना मुस्लिम समाज चल पाएगा बिहार के अंदर, तो हम बात कर रहे हैं। सर, आपका स्वागत है। शुक्रिया। क्या कहेंगे सर, आप एक लंबे समय से यहाँ बिहार में चुनाव में अभी देख रहे हैं, आपको स्पेशल लगाया गया है और आप जिस क्षेत्र में पहुँच रहे हैं, क्या वास्तविक मुस्लिम समाज बसपा के साथ आने वाला है? देखिए, बिहार प्रदेश की जो स्थिति बनी हुई है, पिछले तमाम सरकारों ने जिस तरीके से सरकार चलाया है, चाहे जिस पार्टी की यहाँ सरकार रही हो, अन्याय, अत्याचार, अपराध, बलात्कार ये चरम सीमा पर रहे। गरीबों के साथ जुल्म करना इनकी सरकारों के पले हुए गुर्गों के आदत में था और यहाँ की जनता जो है पिछली सरकारों से तंग आ चुकी है। और उत्तर प्रदेश यहाँ से सटा हुआ है, लगा हुआ है। उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने जो चार मरतबा सरकार चलाया है और उससे उत्तर प्रदेश के अंदर जो अमन शांति कायम हुई है, सभी को बराबरी का दर्जा जो मिला है, उससे प्रभावित होकर अब बिहार प्रदेश की जनता भी बहन कुमारी मायावती जी के निर्देशन में बिहार प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की सरकार चाहती है। तमाम ऐसे मुद्दे जिनको अन्य पार्टियां बाधा कर रही हैं, क्या उसके अगेंस्ट जो बसपा का प्रत्याशी है, क्या उनके प्रतिकूल उतर पाएगा? देखिए, हम अभी इस वक्त जो है मोहनिया विधानसभा में 4 या 5 दिन से काम कर रहे हैं और मोहनिया विधानसभा की जो स्थिति है वो बहुजन समाज पार्टी के पक्ष में जाता हुआ बड़ी तेज़ी के साथ नज़र आ रहा है। मोहनिया विधानसभा की जो स्थिति है, यहाँ बहुजन समाज पार्टी हालांकि पहले भी बड़ी मजबूती से चुनाव लड़ी है, जीती है, लेकिन बीच में जो स्थिति डाउन हुई है उस सब की भरपाई मोहनिया विधानसभा बड़ी मजबूती के साथ इस बार कर रहा है। मतदाताओं के मन में जो रुझान है वो बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार ओम प्रकाश दीवाना को लेकर है, इसलिए बहुजन समाज पार्टी इस विधानसभा को जीतेगी, बड़े अच्छे वोटों से जीतेगी। मेरा मानना है कि बसपा इस बार यहाँ पर एक बड़ी मजबूती के साथ पहले 1995 में 2000 में चुनाव जीत चुकी है और अब 20 बरस बाद यानी एक्टिव हो रही है 25 बरस बाद, और ऐसा लग रहा है कि ये सीट निकलने वाली है और यहाँ पर जो मुस्लिम वोटर है वो एक बड़ा बदलाव रखने वाला है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे कि जो मुस्लिम वोटर पर अन्य पार्टियों की जो नज़र है, अभी तक जिसको मतलब झोली का वोट समझा जाता था मुस्लिम को, क्या उनको छोड़कर बसपा के साथ आ पा रहा है? आपने ग्राउंड तक देखा हो जाकर, क्या उनकी बातें हैं कुछ? देखिए, मोहनिया विधानसभा में जहाँ तक बात है, वो यहाँ का मुस्लिम जो है वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट करने के लिए मन बनाया हुआ है और चूँकि हमने कहा कि उत्तर प्रदेश लगा हुआ है तो कुछ तो बहन कुमारी मायावती जी की जो नीतियां हैं, बहुजन समाज पार्टी की नीतियां हैं, उससे जो लोग प्रभावित हैं वो लोग तो बहुजन समाज पार्टी को वोट करने को तैयार ही हैं। लेकिन इसके अलावा यहाँ लड़ाई जो है एकदम आमने सामने की है, भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी। तीसरा कोई उम्मीदवार है तो वो तीसरे और चौथे नंबर की लड़ाई उनकी है। तीसरे नंबर में कौन रहेगा, चौथे नंबर में कौन रहेगा। अगर यहाँ नो डाउट यहाँ राष्ट्रीय जनता दल का कि मुसलमानों के मन के अंदर बात थी कि राष्ट्रीय जनता दल उनकी पार्टी उनको मानते थे, लेकिन लखनऊ के अंदर जो बहन कुमारी मायावती जी ने जो इतना बड़ा रैली किया है और सवेरे 9 बजे
15 से 18, 17 लाख लोग जो लखनऊ के अंदर गए हैं, उसको देखकर पूरे देश के लोगों का मिजाज बदला हुआ है और इसके साथ साथ मुसलमानों का भी मिजाज बदला हुआ है। और पूरे देश का मुसलमान अब बहुजन समाज पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी की तरफ बड़ी आशा भरी निगाह से देख रहा है। और इस देश के अंदर अमन और सुकून कायम जो होगा, शांति जो कायम होगी, भाईचारा जो पैदा होगा, वो बहुजन समाज पार्टी के जरिए से ही होगा। वरना इस देश के अंदर देख रहे हैं, प्रदेश के अंदर, बिहार के अंदर देख रहे हैं, तमाम प्रदेशों के अंदर देख रहे हैं, यहाँ जो है पार्टियाँ भाई से भाई को लड़ाकर, जाति से जाति को लड़ाकर, इंसान को इंसान से लड़ाकर वोट लेने का काम जो प्रथा डाल दी है, वो प्रथा बहुत दिन तक चलने वाला नहीं है। बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के नेतृत्व में जो उत्तर प्रदेश में सरकार चली भाईचारे वाली, उस तरह की सरकार पूरे देश की जनता चाहती। उसी के पर्पज में जो है बिहार की प्रदेश के भी जनता चाहती है कि यहाँ भी भाईचारे वाली सरकार बने। इसलिए बहुजन समाज पार्टी की तरफ लोग जो है निगाह कर रहे हैं और बहुजन समाज पार्टी की तरफ बड़ी तेजी के साथ यहाँ का मुस्लिम समाज के आदमी जो है मूव कर रहा है, बहुजन समाज पार्टी को वोट करने को तैयार हो रहा है। क्या बहुजन समाज पार्टी की मुखिया बहन मायावती 4 बार मुख्यमंत्री रही थी, उत्तर प्रदेश में मुसलमानों को किस प्रकार से भागीदारी दी, मंत्रालय दिए, कुछ किस प्रकार से वो मूव करेंगे आपकी तरफ? देखिए, उत्तर प्रदेश तो हर मामले में बहन जी ने इतिहास कायम किया है। जितनी टिकट, चाहे लोकसभा का हो, चाहे राज्यसभा में भेजने का मामला हो, चाहे विधान परिषद में भेजने का मामला हो, चाहे विधानसभा प्रदेश की जो सदन है विधानसभा, उसके अंदर टिकट देकर और भेजने का मामला हो, जितनी टिकटें बहुजन समाज पार्टी ने उत्तर प्रदेश के अंदर दिया है विधानसभा और लोकसभा में, उतनी टिकट शायद पिछले आज़ादी के बाद तक जो है मुसलमानों को किसी ने दिया है। और रहा सवाल मंत्रालय में भेजने का, बहन कुमारी मायावती जी इस देश की ऐसी नेता है, अपने पास सिर्फ एक विभाग रखती हैं, वो है गृह विभाग, जिससे लॉ एंड ऑर्डर जो है पूरे प्रदेश के अंदर बड़ी मजबूती के साथ और ईमानदारी के साथ काम करे, किसी के साथ अन्याय अत्याचार प्रशासन की तरफ से ना होने पाए, पुलिस की तरफ से ना होने पाए। इसके लिए बहन कुमारी मायावती जी ने मुस्लिम समाज के ही व्यक्ति को, मैं तो समझता हूँ कि उस व्यक्ति का नाम लेना भी मैं गुनाहगार बनूंगा, इतने मुसलमानों को कलंकित करने का काम उस व्यक्ति ने किया है। 18 या 12 विभाग का मंत्रालय नसीमुद्दीन सिद्दीकी को अंत में लेके बताना ही पड़ता है, लेके बताने से उसका पर्दाफाश होगा और मुसलमान उसको गंदी निगाह से देखेगा, गंदा समझेगा। इस नज़रिए से मैं उसका नाम ले रहा हूँ। जो है नसीमुद्दीन सिद्दीकी को इतने सारे विभाग देने के बाद भी अपना जो है बहुजन समाज पार्टी में जब तक रहे, पिछले आप बहन जी ने जब फुल बहुमत की सरकार जब बनी थी, आप देखे होंगे मीडिया के माध्यम से, सबसे बहन जी के पास बाद सबसे पहला जो शपथ लेने वाला जो व्यक्ति था वो नसीमुद्दीन सिद्दीकी था। इतना महत्व मिलने के बाद भी इसी तरीके से राज्यसभा में भेजने का मामला, सालिम अंसारी जी को राज्यसभा में भेजा बहन कुमारी मायावती जी ने, बाबू हाजी मुनकाद अली जी को राज्यसभा में भेजा बहन कुमारी मायावती जी ने, इस तरीके से और तमाम ने MLC बना के भेजा बहन जी ने। इतना मान सम्मान मिलने के बाद भी उत्तर प्रदेश के मुस्लिम समाज कभी कभी मीडिया में के माध्यम से, मीडिया वालों के जरिए से, जो मीडिया पैसे के दम पे काम करती है, उस मीडिया के बहकावे में मुसलमान बहक जाता है। लेकिन अभी तो अब उत्तर प्रदेश में जो हालात पैदा हुए हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, उसको देखकर, चाहे वो पूर्ववर्ती जितनी सरकारें बहन जी की सरकार को छोड़कर रही हैं, चाहे वो श्री अखिलेश यादव की सरकार रही हो, चाहे जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही हो, इन तमाम सरकारों को चलने और चलाने का हालात और हस्र उत्तर प्रदेश के मुसलमानों ने भी देख लिया है। इसलिए उत्तर प्रदेश के मुसलमान के तो चाहती ही है, बिहार और तमाम प्रदेशों के मुसलमान भी चाहते हैं कि बहन कुमारी मायावती जी के निर्देशन में यहाँ भी अमन और शांति वाली सरकार बने। आपको कितनी बार अभी तक स्टार प्रचारक बना दिया, किन किन राज्यों में आपने अभी तक प्रचार किया है? देखिए, ये तो मेरा सौभाग्य है, ये मैं बताता नहीं हूँ किसी को, कहता नहीं किसी को। मैं जब काम करना शुरू किया बहुजन समाज पार्टी में संभवतः 1989-90 में, तो मान्यवर कांशीराम साहब के विचारधारा और मान्यवर कांशीराम साहब के त्याग और बलिदान से प्रभावित होकर बहुजन समाज पार्टी में मैंने काम करना शुरू किया। और काम करते 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 जो मैं पहुंचा, तो जो अपने गांव के, नगर के युवा मोर्चा के महासचिव से काम करना शुरू किया। और जो है आज मैं जो पिछले प्रदेश का महासचिव तक का सफ़र तय कर चुका हूं। और इसके साथ साथ ही माननीय राम जी, इंजीनियर राम जी गौतम सांसद जी जो अभी हमारे प्रदेश के मुख्य प्रभारी हैं, और उनके नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में मुझको अभी पिछला जो चुनाव हुआ,
राजस्थान भी भेजने का मुझको काम किया बहुजन समाज पार्टी ने, और महाराष्ट्र के पिछले 1 साल पहले जो महाराष्ट्र में चुनाव हुआ, महाराष्ट्र भी भेजने का काम बहुजन समाज पार्टी ने किया है। और अभी आपके सामने मैं बिहार प्रदेश में काम कर रहा हूं। इसलिए मैं, और 2013 में मध्य प्रदेश की सामान्य जनरल सीट से, जिस सीट पे बड़े बड़े पैसे वाले 2-2 करोड़ रुपया चुनाव में खर्च करने वाले ऐसे लोगों के सामने ऐसी सीट पर बहुजन समाज पार्टी ने मुझको विधानसभा की टिकट दिया है, तो मैं तो समझता हूं कि मैं अपने आप में भाग्यशाली हूं। और वो मुसलमान हूं, मैं सम्मान और स्वाभिमान का भूखा हूं, और बहुजन समाज पार्टी ने मुझे सब कुछ दिया है। इसलिए मैं मरते दम तक बहुजन समाज पार्टी के साथ रहूंगा। और बड़ा खुशकिस्मत हूं मैं कि मेरी पूरी फैमिली, मेरे 3 बेटे जवान बेटे हैं, 3 बेटे अच्छा खासा अपना धंधा पानी कर रहे हैं, और बेटे, पत्नी, बेटियां सब के सब मुझको कहती हैं, अगर मैं 1 हफ्ता घर में रह गया, पार्टी की मीटिंग नहीं लिया कहीं, तो सब के सब कहते हैं कि आप बहुजन समाज पार्टी की मीटिंग करने क्यों नहीं जा रहे हैं। तो मैं भाग्यशाली हूँ, ये मेरा इतिहास है। आपका एक समर्पित परिवार है और आप वहाँ से यहाँ तक पहुँच गए बिहार में। यहाँ के ज़िले को आप कैमूर को देख रहे हैं। कैमूर की कितनी सीटें हैं जिन पर मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र होने के बाद वो बसपा की सीटें निकल पाएंगी? देखिए, कैमूर ज़िले की जहाँ तक बात है, और अच्छा दूसरी बात मैं बता दूं, मेरे लिए सौभाग्य की बात है, इसी कैमूर ज़िले के रहने वाले मेरे पूर्वज हैं। भभुआ विधानसभा का मनिहारी एक गांव है जहां हमारे पूर्वज रहा करते थे। मैं अभी जब से आया हूं, चुनाव में व्यस्तता की वजह से गांव में नहीं जा सका हूं, लेकिन घंटा 2 घंटे के लिए समय निकाल के मैं अपने गांव मनिहारी अवश्य जाऊंगा। और इसके साथ आपने कहा कि कैमूर ज़िले की चारों विधानसभा में क्या स्थिति है। आप जो इस ज़िले का जो पुराना इतिहास है, कैमूर भी हम जीत चुके हैं, चैनपुर भी हम जीत चुके हैं, मोहनिया भी हम जीत चुके हैं। अब रामगढ़ जीतने की जो बारी है, रामगढ़ की बड़ी मजबूत स्थिति है। पिछले 2 चुनाव पहले ही बहुजन समाज पार्टी रामगढ़ को भी जीत चुकी थी, लेकिन एन कैन प्रकरण के लोगों ने सत्ता के प्रभाव में और जो है के वजह से हमारे पार्टी के उम्मीदवार को एक मरतबा 179 वोट से और दूसरी मरतबा 1300 कुछ वोट से हराने का काम किया, वरना हम रामगढ़ को भी पिछले 2 चुनाव में जीत चुके थे। यहाँ स्थिति जो रामगढ़ कैमूर ज़िले की है वो बड़ी मजबूत स्थिति में है। हम चारों की चारों सीट कैमूर ज़िले की जीतने जा रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। आज बहन जी के पहुँचने से क्या कुछ बदलाव देखने के लिए मिलेंगे? देखिए, आदरणीय बहन जी तो बहन जी हैं, और मैं तो कहता हूँ लोगों के से, पूरे भारत नहीं बल्कि विश्व के अंदर आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के जैसा कोई नेता नहीं है। इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जाता है कि पिछली जो 4 सरकारें थीं, निष्पक्ष सरकार चलाने का, लॉ एंड ऑर्डर के मामले में, प्रशासनिक व्यवस्था को चुस्त और दुरुस्त रखने के मामले में उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं, देश के अंदर कोई ऐसा मुख्यमंत्री नहीं हुआ है, और कोई ऐसा विश्व के अंदर कोई नेता ऐसा नहीं है जो सुबेरे 8 बजे 15 लाख लोगों की भीड़ इकट्ठी कर दे एक आवाज़ पर। बहन जी ने सिर्फ इतना कहा था उत्तर प्रदेश के लोगों को बुलाकर कि आप लोग मान्यवर साहब कांशीराम जी का परिनिर्वाण दिवस लखनऊ में मनाइए, मैं भी उसमें शामिल रहूँगी। बहन जी ने इतना ही कहा था। इतना कहने के बाद उत्तर प्रदेश के लोगों ने जो है सुबेरे 8 बजे जो है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ को 15-17 लाख लोगों से पाट दिया, और वो लोग थे जो अपने चंदे से, अपने पैसे से बस करके, 4 व्हीलर करके, आपने देखा मीडिया के माध्यम से, पैदल चल के 100 किलोमीटर से लोग पैदल चल के सुबेरे 8 बजे लखनऊ को पाट दिया है। और 9:35 में क्योंकि हमारी मध्य प्रदेश के अंदर किसी एक ज़िले में उस दिन हम मुख्य अतिथि थे, इसलिए हम नहीं जा सके थे लखनऊ, और जो है लेकिन मीडिया के माध्यम से हम देख रहे थे कि जो है 9:35 पे आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने अपना संबोधन शुरू कर दिया है। चैलेंज करते हम बहुजन समाज पार्टी की तरफ से कि मुकाबला कर ले इस देश के अंदर, कि एक शहर के अंदर मुकाबला कर ले, बहन कुमारी मायावती जी का भी रैली हो जाए, और हम तो इस देश के प्रधानमंत्री को चैलेंज कर दें, इस देश के प्रधानमंत्री की रैली हो जाए। अगर बहन कुमारी मायावती जी की रैली 20 नहीं 22 ना हो जाए तो हम जो है जो कहें हम उनकी गुलामी करने के लिए तैयार हैं। सत्ता की मास्टर चाबी में बसपा का बड़ा रोल रहने वाला है बिहार में। देखिए, ये तो चुनाव की जो स्थिति पूरे बिहार की है वो एक्चुअल रिपोर्ट तो रिजल्ट खुलने के बाद ही आएगा, स्थिति बनेगी। लेकिन हम इस बात को दावे के साथ कह सकते हैं कि बिहार की जो स्थिति है उसको देखते हुए हम इस बार जो है सरकार
स्थिति बन सकती है सरकार बनाने की, कोई बड़ी बात नहीं है। 403 विधानसभा वाला सदन उत्तर प्रदेश है। 67 विधायक को लेकर मान्यवर साहब कांशीराम साहब ने उत्तर प्रदेश के अंदर बहन जी को मुख्यमंत्री बनाया है। सरकार बनी है कि नहीं बनी है? बनी है। तो बिहार के अंदर तो 243 विधानसभा है, इसमें अगर बहुजन समाज पार्टी की सरकार बन जाए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। यदि किसी वजह से नहीं बनती है तो यहाँ बिहार प्रदेश के अंदर बगैर बहुजन समाज पार्टी किसी की सरकार नहीं बनेगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमें समय दिया। बने रही इस रिपोर्ट में क्या कुछ कहना है। बिहार की मास्टर चाबी बसपा के हाथों में आना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि बसपा जिस प्रकार से बहुजन समाज के लोग आज उनके लिए काम कर रहे हैं, जिस प्रकार से वोट देने की जो भूमिका बन रही है, खासकर कैमूर की जो 4 सीटें हैं उन पर एक बड़ी मजबूत दावेदारी पेश हो गई है, क्योंकि यहाँ पर सांसद रामजी गौतम के साथ साथ तमाम प्रदेश के अन्य लोग और अन्य प्रदेशों के लोग भी यहाँ पर पहुँचे हैं, बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। खुर्शीद अहमद साहब मध्य प्रदेश से पहुँचे हैं यहाँ पर। बने रहिए, कमेंट बॉक्स पर अपनी राय देना ना भूलें। देखते रहिए बादल एक्सप्रेस।